अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗁 एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह सेबर के अंदर हो फ्लैट के इन्फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है और पाकिस्तान की बात मैं करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे इस्लामाबाद से या पेशावर से सऊदी अरब के लिए रियाज़ के लिए, जो ख़ासकर रियाज़ आपको बताएगा उसके लिए आपने मुझे मतलब फ़्लाइट ढूंढ के बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आज 12 डेट है, उसको 20 डेट पे फ़्लाइट चाहिए, तो वो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आई इग्नोर लिखना है। ऊपर देख सकते हो आपने यहाँ पे आई टाइप कर देना है और उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि सेबर अभी आपके लिए बिल्कुल रेडी हो गया। आपने हमेशा यही काम करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, कोई भी फ्लैट के लिए आप इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 1 लिखना है। ये सेबर का कमांड है, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपने कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स का लिंक दिया है, पहले वीडियो में मौजूद है, वो आपने डाउनलोड कर देना और उसके बाद आपने यहाँ पे 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद मतलब ये है कि ये हम उस सेबर को बता रहे हैं कि हम अभी मतलब टिकट चेक करना चाहते हैं। उसके बाद अगर शख्स कहता है कि मुझे 20 डेट का मतलब वो टिकट तुम मालूम करो, तो आपने यहाँ पे 20 लिखना है। याद रखिए, अगर 20 से कम है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी शख्स आता है आपको कहता है 8 डेट का मालूम करो, तो आपने यहाँ पे 08 लिखना है। याद रखिए, लेकिन मैं अभी 20 डेट का मालूम करना हूँ तो 20 लिखूँगा इस तरह। उसके बाद वो आपको बताएगा कि अक्टूबर, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अगर वो आपको अक्टूबर बता रहे तो याद रखिए अक्टूबर यहाँ पे कंप्लीट आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर का जो शॉर्ट कोड है वो गूगल में भी मिल जाएगा, 𝗪𝐶𝑇 है। गूगल में ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपने वहाँ से मंथ की शॉर्ट कोड को डाउनलोड करना है, उसको एक बार स्टडी करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आसानी के साथ लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो 1 तो इसका कोड हो गया। उसके बाद 20 डेट पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि मौजूद है, यानी वो लिखा। उसके बाद 𝗪𝐶𝑇 अक्टूबर लिखा। ठीक है, उसके बाद अगर वो चाहता है कि इस्लामाबाद से रियाज़ तक हो, तो यहाँ पे आपने इस्लामाबाद का शॉर्ट कोड लिखना है। 3 वर्ड का होता है, लेटर का, सॉरी। ISB इस्लामाबाद के लिए, पेशावर के लिए PEW है। ये मैंने ऑलरेडी आपको नोट दी है, आपने उससे लिख के यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ISB इस्लामाबाद टू रियाज़, रियाज़ का शॉर्ट कोड है RUH। याद रखिए, रियाज़ का सऊदी अरब का जो शहर है उसका जो शॉर्ट कोड है RUH है, और ये ऑलरेडी मेरे नोट्स में आपको बताया है। उसके बाद क्लास ऑफ फोर्स एक यहाँ पे कोड होता है, वो कहाँ पे आपको मिल जाएगा, शिफ्ट के ऊपर और एंटर के लेफ़्ट साइड पे आपको जो खामा का बटन है, आपने उसको जब दबाओगे तो आप देख सकते हैं ये क्लास ऑफ फोर्स इसको कहते हैं। ये मतलब सेबर के लिए उन्होंने डिफ़ाइन की है, ये कीबोर्ड में मौजूद नहीं है। लेकिन जब आप एंटर के लेफ़्ट साइड का जो बटन है उस पर क्लिक करोगे ना, खामा वाला बटन पे, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब अभी मैं आपको बताऊंगा आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आपके पास सेबर का अकाउंट नहीं है तो आसान तरीका मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद ये क्लास ऑफ फोर्स लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने वही एयरलाइन का नेम लिखना है जो भी एयरलाइन में आप अपने पैसेंजर को भेजना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि एक, तो इसका कोड हो गया। उसके बाद 20 अक्टूबर पे उसका फ्लाइट हो, इस्लामाबाद से रियाज़ हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि PIA में उसे भेजूँ, तो आपने यहाँ पे PK लिखना है जो कि PIA का शॉर्ट कोड है। अगर वो चाहता है कि सऊदी एयरलाइन को भी चेक करूँ तो आपने यहाँ पे SV लिखना है। याद रखिए SV सऊदी एयरलाइन के लिए है, तो मैं जस्ट PK लिखूँगा PIA के लिए, और उसके बाद आपने एंटर दबानी है। तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा। अभी आपको बताऊँगा, आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार सीख जाओ ना तो आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगी, और इंशाल्लाह इस तरह आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये लिस्ट आ गई, आप देख सकते हो वही मेरा कोड है ऊपर। उसके बाद 20 अक्टूबर पे मौजूद है, ये कह रहा है कि मौजूद है, लेकिन कुछ शर्तें।
ये कह रहा है कि 20 अक्टूबर पे वेंसडे का डे है, इस्लामाबाद से रियाज तक है, ये इस्लामाबाद टू रियाज है, दरमियान वाला कोड को इग्नोर करिए। उसके बाद ये देख सकते हैं वन लाइन पे PK मतलब PIA जा रहा है, ये PIA का नंबर है, ठीक है, जास का नंबर है। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये इसके क्लासेस हैं, याद रखिए ये क्लासेस आपने एक बार ज़रूर याद रखनी है, आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। ये V से जो नीचे से स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही सस्ते टिकट यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आप देख सकते हैं V से स्टार्ट है VC, उसके बाद UC। याद रखिए जिसके मतलब राइट साइड पे नंबर लिखा है, आप देख सकते हो L9, इसका मतलब ये है कि इस जहाज़ में, इस क्लास में आपको 9 सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आसान तरीका ये है कि जो भी नंबर यहाँ लिखा है तो मतलब ये है कि इसके अंदर 9 सीट अवेलेबल है। इसके अलावा I में 9 अवेलेबल है, इस तरह O में, ये सारे अगर आप नीचे से ऊपर आओगे तो ये महंगे से महंगे होते जाएंगे, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि नीचे से सीट आपने उठानी है। किस तरह उठाओगे वो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आपने वही को फॉलो करना है। तो हमेशा आपने नीचे से कोशिश करना है। VC मतलब ये है कि इसमें सीट अवेलेबल नहीं है, UC का मतलब ये है इसमें भी नहीं है, लेकिन L यहाँ पे आप देख सकते हो L9 का मतलब ये है कि इसमें अवेलेबल है और L क्लास का नाम है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्लास का नाम है। ये आप देख सकते हैं 9741 ये FIA का जो जहाज़ है उसका नाम है। इसके अलावा FIK इसका FIA का शॉर्ट कोड है। 1 मतलब पहले रो में है, ये आप देख सकते हो ये पहला रो है। उसके बाद ये बता रहा है कि इस्लामाबाद से जद्दा जाएगा ये जहाज़, डायरेक्टली रियाज नहीं जाएगा ये फ़्लाइट। देख सकते हो इस्लामाबाद से जद्दा जाएगा, JED किसका कोड है, जद्दा का, मैंने आपको दिया है। उसके बाद रियाज जाएगा, तो देखिए ये इसके साथ जुड़ गया। इस्लामाबाद से जद्दा जाएगा और जद्दा से रियाज तक आपको SV सऊदी एयरलाइन ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे अगर इस्लामाबाद से डायरेक्ट रियाज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद से जद्दा जाएगा, उसके बाद रियाज जाएगा, और रियाज तक जाने के लिए आपको SV जो कि सऊदी एयरलाइन का कोड है ये आपको ले जाएगा। वो उसका यहाँ पे मतलब नंबर मौजूद है और इसके अंदर भी ये मुख्तलिफ सीट मौजूद है, लेकिन आपने ऊपर से उठाना है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 17:10 मतलब ये जो दोपहर के बाद टाइम चेंज होता है, 12 के बाद 1 बजे आता है, तो 1 को ये 13 कहते हैं, 2 को 14 कहते हैं। इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डेट पे, इस टाइम पे ये पाकिस्तान से जाएगा इस्लामाबाद से, और 20 को जद्दा में ये फ़ोन जाएगा, जो कि 4 आवर 50 मिनट्स बनते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जद्दा से लेकर, जद्दा से ये इस डेट पे जाएगा और रियाज तक पहुंचने के लिए ये इस डेट पे पहुंच जाएगा। आप देख सकते हो मतलब वो रात को 12:35 पे ये पहुंच जाएगा। तो ये आपने थोड़ा इस पे ध्यान लगाना है। अगर आप इसको सीख जाओ ना तो आपको कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आएगी। उसके बाद ये कुछ और है, लेकिन आपने हमेशा कोशिश करनी कि ऊपर यहाँ पे तलाश करो अपने क्लाइंट के लिए किस तरह आप कोई और डेट पे जा सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह कोर्स में आपको आसानी के साथ बताऊंगा, लेकिन आपने कोशिश करना है कि मैंने आपको बताया कि नीचे से सीट उठाना है, क्योंकि ये महंगे नहीं होते, इस वजह से कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस तरह ये पसंद आता है, फॉर एग्जांपल मुझे L9 से एक सीट उठानी है, तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे 01 लिखना है। अगर एक सीट चाहिए तो ऊपर आपने 01 लिखना है, ये इसके बाद कोड है, ओके। 01 से मुराद ये है कि एक सीट मुझे चाहिए। अगर 2 चाहिए तो 02 लिखना है, अगर 3 चाहिए तो 03 लिखना है। मैं 1 चाहता हूँ तो 01 लिखा। उसके बाद कौन सी क्लास से चाहिए, L क्लास से चाहिए, U क्लास से, मैंने ऑलरेडी बताया नीचे मौजूद नहीं है, आपने कोशिश करना है ऊपर से उठाना है। तो मैं L क्लास से उठा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, LO। उसके बाद ये कौन से लाइन में है, तो पहले लाइन में है, यहाँ पे 1 मौजूद है। अगर दूसरी लाइन में होती तो 2 मौजूद होता, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, याद रखिए। उसके बाद आपने एंटर लिखना है, मतलब दबाना है, ठीक है। तो एंटर आप दबाओगे तो यहाँ नीचे देख सकते हैं यही वही कोड है जो मैंने टाइप किया। उसके बाद बुकिंग स्टेटस सेगमेंट एडेड टू PNR, तो आप देख सकते हो कि 1 नंबर वो बता रहा है कि PK है। उसके बाद ये फ्लैट का नंबर है, उसके बाद L
क्लास से मैंने उठाई है 20 अक्टूबर वेंसडे डे है, इस्लामाबाद से जद्दा जाएगा और उसके बाद रियाद जाएगा। ठीक है, तो वो किस तरह आप एडजस्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। SS1 मतलब ये है कि ये कंफर्म है। SS1 याद रखिए कि इसका मुराद ये है कंफर्म है। उसके बाद अगर आप इसकी प्राइस भी चेक करना चाहते हैं तो आपने ऊपर एक चीज़ लिखना है WFE। ओके, आपने ये लिखना है और एंटर कर देना है तो ये आपको प्राइस इसका बताएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि WFE के बाद ये लाइन स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस वगैरह मौजूद है, लेकिन आपने हमेशा टोटल यहाँ पे देखना है 60,273 इसकी प्राइस है। तो इस तरह आप लोग आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इसमें बुकिंग कर सकते हो किसी क्लाइंट के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिल सके। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।